टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे ही इसका नाम बताता है तो ये हमारे पास जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर्स विच वी हैव स्टडीड सो फार। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारे पास जब मैथमेटिक्स का एवोल्यूशन चल रहा था तो उस दौरान बहुत सारे लोग क्रिटिक्स होते हैं जो हम लोगों को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये वैसा ही एक इंसिडेंट है कि जब डिफरेंट ऑपरेशंस चल रहे थे मैथमेटिक्स के ऊपर तो बोला गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 अगर हम लोग करते हैं तो हमें +-3 मिलता है, या स्क्वायर रूट ऑफ 16 करते हैं तो हम इसको +-4 लेते हैं अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। इसकी वैल्यू निकालने की बजाय हम इसको एज इट इज ही रखते हैं। या हम लोगों के पास ऐसे भी बोला गया कि इसको हम +-√5 भी लिख सकते हैं। हम लोगों को बोला गया कि अगर एक्स स्क्वायर हमारे पास लेट से 25 है तो हम कहेंगे कि x हमारे पास +-5 आएगा। और ऑन द सेम वे अगर एक्स स्क्वायर हमारे पास 7 है तो हम लोग लिखते हैं कि x इज इक्वल्स टू +-√7 आएगा। अब बात ये है कि ये बोलता है कि यहाँ तक तो बात सही है। कुछ लोगों ने कहा कि आपने ये बात जो कह रहे हैं ये तो सिर्फ कुछ नंबर्स के ऊपर लागू है, आप -9 का स्क्वायर रूट करके बताएं तो मान। तो वहां पे अब क्या हो गया, वहां पे प्रेस्टीज वाली बात होगी कि यार हमसे क्वेश्चन पूछा गया और हम लोगों को जवाब देना है। तो उस टाइम पे मैथमेटिशियंस ने कहा कि ये नंबर जो है ये 9 × -1 है, या हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 9 × i², आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमने -1 ले लिया। आई स्क्वायर की वैल्यू को हम -1 मान के चल रहे हैं। ये जो आई स्क्वायर हमारे पास आया, या ये जो आई आया, दिस आई इज नोन एज आयोटा। इसको हमने आयोटा का नाम दिया। ठीक है, एक्चुअल में ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। ये हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर दिया, या इमेजिनरी इसको खुद से इमेजिन किया, जस्ट एक आंसर क्रिएट करने के लिए। सो इट इज बीन जनरली इन्वेंटेड। ठीक है, तो इन्वेंटेड इसलिए कि हम लोगों को ये आंसर देना था। तो अब क्या हो गया, अब भाई साहब बात ये बन गई कि अगर हमारे पास x² इज इक्वल्स टू -9 है तो हम इसको x² इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं 9 i²। और यहां से हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू +-3 i²। या अगर x² इज इक्वल्स टू -16 लेते हैं तो ये हमें बोलता है x² इज इक्वल्स टू 16 i²। एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू +-4 i²। ये बात तो वैसे आप सबको क्लियर है, मैं जस्ट एक रिकॉल कर रहा हूँ। नाउ आयोटा जो है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयोटा की। हम लोग ये लेके चल रहे हैं i⁻⁴ इज इक्वल्स टू आयोटा i² इज इक्वल्स टू -1। i³ इज -i। तो यह आ जाएगा +1।
तो हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यूज हैं आयोटा की ये रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आयोटा रेज टू पावर 5, इसको हम लिखते हैं आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा। तो ये 1 इंटू आयोटा आ जाएगा, बिकॉज आयोटा रेज टू पावर 4 का वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट किया है। सो इट इज इक्वल्स टू आयोटा। Iota raised to power 6 is iota raised to power 4 into iota square. So iota raised to power 4 is 1 into minus 1. So this becomes minus 1. तो ये रिपीट होना शुरू हो जाती है वैल्यूज आफ्टर फोर्थ पावर। एवरी फोर्थ पावर ये रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा 1, दिस इज माइनस आयोटा, and iota raised to power 8 is 1 into 1. It is 1. So हमने देखा यहाँ पे, if we see iota raised to power 1 is iota, iota raised to power 5 is iota, iota raised to power 2 is minus 1, iota raised to power 6 is minus 1, iota raised to power 3 is minus iota, and iota raised to power 3 is minus iota. And similarly, iota raised to power 4 is 1, iota raised to power 8 is 1. तो every fourth power of iota repeats. हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि every fourth power of iota repeats. एंड यहां से हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक रिजल्ट आ गया। वो क्या? नंबर 1 इज आयोटा रेज टू पावर 4 का मल्टीपल इज इक्वल टू 1। सो आयोटा रेज टू पावर 4n इज 1। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया कि फोर्थ पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 1। एनी फोर मल्टीपल ऑफ 4 हैविंग पावर ऑफ आयोटा इज 1। तो ये हमेशा हमारे पास ये 1 ही रहेगा। नंबर 2, अगर आप नंबर 2 की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम लोग कोई भी 4 पावर्स ऑफ आयोटा लेंगे, कोई भी 4 पावर्स, इन सब का सम हमेशा 0 आएगा। ये जो 4 पावर्स का सम अगर हम लोग लेंगे तो दिस सम विल बी 0 ऑलवेज। दैट मीन्स अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5 प्लस आयोटा रेज टू पावर 6 प्लस आयोटा रेज टू पावर 7, जब भी 4 पावर्स कंटिन्यूसली ली जाएंगी उसका सम 0 आएगा। ये कोई भी 4 पावर्स हो सकती है, जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयोटा रेज टू पावर 73 प्लस आयोटा रेज टू पावर 74 प्लस आयोटा रेज टू पावर 75 प्लस आयोटा रेज टू पावर 76। तो कोई भी 4 पावर्स कंटिन्यूस 4 पावर्स कंसेक्यूटिव 4 पावर्स आयोटा की लेंगे तो इट इज 0। देन इसी के साथ मिलती जुलती है, अगर हम लोग इसकी कोई ऑल्टरनेट पावर्स लेके चलेंगे, आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2, दिस विल ऑलवेज बी 0। अगेन अब जब मैं बात करता हूं तो कोई भी दो ऑल्टरनेट पावर्स, कोई भी दो ऑल्टरनेट पावर्स का मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 इज 0, आयोटा 15 प्लस आयोटा 17 इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब कोई भी दो पावर्स अगर आप आयोटा की ऑल्टरनेट पावर्स देंगे एक छोड़ के अगली, तो इसका सम जो है हमेशा 0 रहेगा।
another one is हम लिख सकते हैं 1/i is। अब आयोटा को हम जनरली कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहने दे सकते, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं 1/i इंटू i/i। दिस इज i/i स्क्वायर that is equals to minus iota। तो 1/i is always minus iota। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि 1/i is, हम इसको डायरेक्टली 1 माइनस आयोटा लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास 1/i क्यूब होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव आयोटा लिख सकते हैं। तो 1/i क्यूब इज पॉजिटिव आयोटा, 1/i इज नेगेटिव आयोटा। तो हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। तो ये नोट करें जी, फिर आगे हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। शाबाश, फटाफट से इसको नोट करेंगे, देन विल मूव अहेड। चलिए जी, फर्दर अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं एनी नंबर of the form x plus y iota is a complex number। तो any number of the form x plus y iota is a complex number। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो इसका है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट and this is called imaginary part। For example, 2 plus 3 iota, 7 minus 4 iota, 3 plus √5 iota, यानी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के जो नंबर्स हैं, इट कुड बी एनी रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकते हैं। देन हमारे पास आता है कि it is denoted by z। तो यानी हम z के साथ इसको डिनोट करते हैं। और अगर हमारे पास इफ z इज इक्वल्स टू लेट्स से 4, तो इसको हम कहते हैं प्योर रियल नंबर। और अगर हमारे पास z इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल ओनली आयोटा की शेप में है, तो हम इसको कहेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर। अब जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स पे हमारे ऑपरेशंस यूज होते हैं। तो ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कौन से ऑपरेशंस यूज होंगे? विल
तो नंबर 1 हम इसमें लेंगे एडिशन। हम यहां बोलते हैं कि इफ z1 is equals to x1 plus y1 iota and z2 is equals to x2 plus y2 iota, then z1 plus z2 is real part will be added to real part and imaginary part will be added to imaginary part. So this will be x1 plus x2 plus y1 plus y2 iota. So this is the सिमिलरली हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं। Now subtraction will be done in the same way as we have done addition. If तो अगेन हम सब्ट्रैक्शन के केस में x1 और x2 को अलग से लेंगे, y1 और y2 को अलग से लेंगे। This is x1 minus x2 plus y1 minus y2 है ऊपर। तो आपका जो डिफरेंस है वो इफ यू सी तो ये आपके पास रियल पार्ट जो है रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। और यही बात हम लोगों ने एडिशन में भी किया था। एडिशन में भी ऐसे ही था, रियल पार्ट वाज एडेड टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वाज एडेड टू इमेजिनरी पार्ट। तो ये दो चीजें आपने देखी। नाउ द थर्ड थिंग इज द प्रोडक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम लोग इसको एक बार इसका एग्जांपल देख लें तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें if z is equals to z1 is equals to 2 plus 3 iota and z2 is equals to 4 plus 5 iota, तो z1 plus z2 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 plus 4 plus 3 plus 5 iota. So this will give us 6 plus 8 iota. And in the same way z1 minus z2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 minus 4 plus 3 minus 5 iota. और z1 minus z2 को minus 2 iota लिख सकते हैं। Now the comes multiplication. The third thing is multiplication. देखिए मल्टीप्लिकेशन को ना आपने कैसे याद रखना है। वी डोंट हैव टू गो फॉर दैट लंबा वाला मेथड, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में ही देखेंगे।
Z1 अगर हमारे पास x1 प्लस y1 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस y2 आयोटा, तो आप यहां पे एक रियल पार्ट मान लें और एक इमेजिनरी पार्ट मान लें। ऑफ कोर्स जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उसमें भी एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, x1 y1 x2 y2 and here x1 y1 x2 y2। जब हम बात कर रहे हैं रियल पार्ट की तो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, और इमेजिनरी पार्ट में यही बात क्रॉस में चली जाएगी। सो विल बी राइटिंग इट एज x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो x1 y2 माइनस y1 x2 आयोटा। तो आप इसको इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास यही है 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसका प्रोडक्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं किस तरह से, यू कैन राइट इट एज, ये हमारे पास हमने Z1 ले लिया और ये हमने Z2 ले लिया, तो Z1 इंटू Z2 इज मेरे पास क्या आएगा 3 2 6 माइनस 20। कैसे किया, रियल पार्ट x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस 15 माइनस 8, 15 प्लस 8 आयोटा, 15 प्लस 8 आयोटा मतलब हमने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, बस दैट विल गिव अस द आंसर। सो इस तरह से हम इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप नोट करें ये तीन ऑपरेशंस, फिर इसके आगे नेक्स्ट ऑपरेशंस के ऊपर चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इफ इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा, तो हम 1/z को इस तरह से लिखेंगे, और इसको हम लोग कभी भी आयोटा को कोशिश करते हैं कि हम डिनोमिनेटर में ना रहने दें, तो इसको हम रैशनलाइज कर दें, और 1/z विल बिकम x माइनस y आयोटा अपॉन x स्क्वायर माइनस y आयोटा स्क्वायर। This is x minus y iota. This is x square minus y square iota square and 1/z is equals to x minus y iota x square, iota square होता -1 तो बन जाएगा प्लस y square. So this gives us the reciprocal of the कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। यानी अब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि फॉर एग्जांपल इफ z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस
4 square, it is 3 minus 4 iota upon 9 plus 16. तो मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से लिखा जा सकता है. देन अनदर थिंग जो हमें ध्यान देनी है वो है conjugate of a complex number. अब हमारे पास बोलता है कि इफ z is equals to x plus y iota, its conjugate is z bar is equals to. अब इसमें जब हम लोग काम करते हैं ना तो हम इसको z बार से डिनोट करते हैं और z बार इज x माइनस वाई आयोटा. सिर्फ हम इमेजिनरी वाले पार्ट को चेंज करेंगे तो इट इज x माइनस वाई आयोटा. और एक और मजेदार बात यह है z into z bar is x plus y iota. इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस y square iota square, and finally I get it as z into z bar is equals to x square plus y square. Then इसी को ही हम लोग आगे लेके चलते हैं. Then we are having another thing, that is modulus of a complex number. If z is equals to x plus y iota, तो हम कहते हैं इट्स मॉडुलस its modulus is written like this, and it is x square plus y square. And this also implies that mod of z square अगर हम लोग लिखेंगे, so this is x square plus y square. ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास mod of z square can also be written as x square plus y square. And this implies that अगर हम इसकी बात करें तो therefore हम कह सकते हैं mod of z square is also equals to z into z bar. तो ये हमारे पास क्या आ गया? This is so this is something very important. And another one is, this is going to be very important. That is square root of complex number. अब हम लोग यहां पे बात करते हैं कि इफ z is equals to x plus y iota, then
its square root is root of z, which is equals to root of x plus y iota is plus minus a प्लस बी आयोटा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, वेयर a is equals to mod of z plus x upon 2, and if you see, तो b is equals to, हमारे पास b आ जाएगा mod of z minus x upon 2. एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो 2 है ये रूट के अंदर ही है, ये जो डिवीजन है ये रूट के अंदर ही लिया जाएगा, ये रूट के बाहर नहीं है, सो इट इज दिस। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये हमारे पास ए और बी का वैल्यू आ गया। तो ये जो ए और बी का वैल्यू है ये हमेशा इसी तरह से ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट इज अगेन ए शॉर्टकट जिसके यूज करके हम लोग इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करें। तो एक छोटा सा एग्जांपल पहले इसके ऊपर देखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें z इज इक्वल्स टू 3 + 4 है, तो मॉड ऑफ z आ जाएगा √3² + 4² इक्वल्स टू 25, एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 5। ये आ गया हमारे पास मॉड ऑफ z। ठीक है, नाउ इफ यू सी हियर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि नाउ हम बात कर सकते हैं, इसको हम z अभी हम इसको मान रहे हैं, सॉरी ये रूट मैंने now root of z is equals to root of 3 + 4 iota is equals to plus minus a plus b iota, and a is equals to, हमने पढ़ा अभी, mod of z यानी 5 plus x यानी रियल पार्ट अपॉन 2, that is equals to 8/2 root of 4 plus minus 2, and b is equals to 5 minus 3/2, that is equals to 2/2, that is equals to 1, and we write it as plus minus 1. So therefore हम कह सकते हैं square root of 3 + 4 iota is plus minus 2
प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास इस केस में आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्या कि इफ अगर आपके पास z इज इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा हो, यानी प्लस की जगह पे माइनस आ जाए। देखिए रियल पार्ट में नेगेटिव पॉजिटिव हो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो मैटर करेगा, डेफिनेटली मैटर करेगा। तो यहाँ पे हम इसको तो हम यही लिखेंगे, अभी तक हम इसको x और y की फॉर्म में यूज आ रहे थे, तो x माइनस वाई आयोटा, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई आयोटा एंड डेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a माइनस बी आयोटा। यानी अगर यहाँ पे नेगेटिव है, इफ यू सी, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके आंसर में भी नेगेटिव रहेगा। ए और बी निकालने का तरीका वही है, ए इज अगेन mod of z plus x upon 2 and b is also mod of z minus x upon। तो ये हमेशा इसी तरह से ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आप एक काम करेंगे, आज हम इसको इतने रखते हैं, आप इसको प्रॉपरली जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इसको गो थ्रू करेंगे एंड हम लोग इसको इसके आगे कल कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसकी पढ़ेंगे, साथ में बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर बात करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इसके लिए कल बात करेंगे एंड देन वी विल गो ऑन विद द क्वेश्चंस आल्सो। तो आप इसको गो थ्रू करिएगा आज एंड देन we'll move on to the things ahead of this the next session। ठीक है जी, तो ओके देन आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे। क्वेश्चंस आपने जो मुझे बताए हैं वंश, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, नीड नॉट टू वरी, मैं आज इसको देख लूंगा एंड आई लेट यू नो, लेट एवरीबॉडी नो अबाउट इट। तो आप इन सब चीजों को गो थ्रू करिएगा एंड देन we'll meet in the next session. Bye for today. God bless you all and Jai Hind.